नमस्कार। रेडियो एक्टिविटी में पिछले क्लास में हम लोग जो है अल्फ़ा बीटा गामा का प्रॉपर्टीज देखे थे और उस प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के नियम को भी देखे थे, जिसमें आप लोग यह प्राप्त किए होइएगा कि लेमडा इज इक्वल टू जो होता है 2.303/t log n 0 बटा में n के बराबर आया था। यहाँ बेस में 10 होता है। ये सूत्र हम लोग देख लिए हैं। अब आगे इसका जो है आप लोग क्वेश्चन एक बनाइए पहले कि व्हाट डू यू मीन बाई हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध जीवन काल को परिभाषित करें। क्वेश्चन पहले आप लोग बना लीजिए। ओके, चलिए हाफ लाइफ पीरियड लिख करके डैश दीजिए। हाफ लाइफ पीरियड, देखिए हाफ लाइफ पीरियड कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा तो n0 को हम लोग माने थे इस सूत्र में। इसका आधा भाग टूटने में जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधा भाग विखंडित होने में, डिसइंटीग्रेट होने में, रिड्यूस्ड होने में जो समय लगता है उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो अब आप लोग इसको लिख दीजिए, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव substance is defined as the टाइम पीरियड। आप लोग भी अभी लिखते जाइए, फिर समझाएंगे ना, तब आप लोगों को जो है समझने में भी आसानी हो जाएगी। ड्यूरिंग विच ए गिवन number of radioactive substance reduce to half। पहले लिख लीजिए। हिंदी में भी लिख देते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधा भाग
विखंडित होने में, टूटने में, विखंडित होने में जो समय लगता है, जो समय लगता है वह उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का रेडियो सक्रिय पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, अर्ध जीवन काल कहलाता है। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड मतलब होता है अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल कहलाता है। अब थोड़ा सा पहले बात को समझा जाए। ये बात भी लिख दीजिए कि इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। पहले लिख लिया जाए कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधा भाग डिसइंटीग्रेट होने में, रिड्यूस्ड होने में जो समय लगता है वह उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। सीधा सीधा बात है। 100 ग्राम है ना अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ, तो 50 ग्राम होने में उसको जितना समय लगेगा ना, टूट करके 50 ग्राम होने में जो समय लगेगा उसको उसका क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। अब आगे बात समझा जाए। मिटा दें, चलिए। अब देखिए बात को। रेडियो एक्टिव फ्रॉम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि रेडियो सक्रिय विखंडन के नियम से, विखंडन के नियम से इसमें हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे कि लेम्डा बराबर जो होता है, अथवा टी बराबर भी आप कह सकते हैं कि 2.303 बटा में लेम्डा, यहाँ टी लिखा गया था, यहाँ लेम्डा था, इंटू लॉग n0 बटा में n होता है। ये हम लोग इस नियम से पहले पढ़ चुके हैं कि इतना होता है। इसमें n0 क्या है, n0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा हम लोग कहेंगे। और पूछा जाएगा कि n को क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि t समय के बाद में उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास में कितना मात्रा रह गया है उसको हम लोग n कहते हैं। तो n0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक मात्रा है। अब इसका आधा भाग टूटने में जितना यह टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल के लिए, अर्ध जीवन काल के लिए देखिए क्या कहे हैं हम कि n का जो मान होना चाहिए वह n0 बटा में 2 होना चाहिए, तब जो समय लगेगा उसे हम t हाफ कहेंगे। आधा भाग देखिए टूटने
आधा भाग टूटने में जो समय लगता है ना, उस समय को ही क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। डिफिनीशन कह रहा है। अब यह मान रखिए तो यहाँ पर टी के जगह पर हम लोग रख देंगे टी हाफ। यह हो गया आपका 2.303 बटा में लेमडा लॉग n0, और n के जगह पर रखिए n0 बटा में 2, n0 बटा में 2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। तो यह हो गया कि 2.303 बटा में लेमडा लॉग 2n0 बटा में n0 हो गया। तो n0 देखिए आपका कट जाएगा, क्या बच गया कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 बचा हुआ है, और बटा में बचा है क्या चीज़, लेमडा। लॉग 2 का मान अब आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लॉग 2 का मान जो होता है वह 0.3010 होता है। यह मान जो है यहाँ पर आप लोग रख दीजिए। तो देखिए तो टी हाफ बराबर हो जाएगा कि 2.303 गुने 0.3010 बटा में हो जाएगा लेमडा। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टी हाफ का जो मान आएगा वह आएगा 0.693 बटा में हो जाएगा आपका लेमडा। ओके, यही हाफ लाइफ पीरियड का सूत्र है, यही हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक है, सूत्र है। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ गया होगा कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधा भाग टूटने में जो समय लगता है उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के नियम से सूत्र लिखिए, n का मान यदि n0/2 हो जाता है तब हम लोग टाइम को जो है वह टी हाफ कहते हैं, और इसके आधार पर आप सूत्र निकाल सकते हैं। लॉग 2 का मान आप लोग को याद रखना चाहिए कि 0.3010 होता है। ओके, लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए थोड़ा सा और एक बात पर गौर कीजिए। हाफ लाइफ पीरियड का जो सूत्र हम लोग लिखे हैं कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा में लेमडा आया है। टी हाफ बराबर, देखिए चूँकि सूत्र कह रहा है आपका कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बटा में लेमडा। लेमडा को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ लेमडा जो है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम होगा कि डीके कांस्टेंट भी इसी को कहते हैं, डीके कांस्टेंट। चाहे इसको कहेंगे विघटन नियतांक, हिंदी में विघटन नियतांक भी कहेंगे, चाहे क्षय नियतांक भी इसको कहेंगे हिंदी में। अब समझिए थोड़ा सा बात। n0 को हम कहे थे कि प्रारंभिक मात्रा होता है। यह जब सूत्र हम लोग निकाले हैं तो इसमें कहीं भी n0 है, n0 तो इसमें से हट गया है, उससे यह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसका मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड का जो मान होता है वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात को नोट करके लिख लिया जाए कि द हाफ लाइफ पीरियड of a radioactive substance does not depend upon
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यह प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि अर्ध जीवन काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता पर, यह इम्पोर्टेंट बात है, पर निर्भर नहीं करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन बनाइए कि एवरेज लाइफ पीरियड को परिभाषित करें। डिफाइन एवरेज लाइफ पीरियड। एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ पीरियड। एवरेज लाइफ पीरियड मतलब कि हिंदी में लिख लीजिए, आप लोग लिख देते हैं कि औसत जीवन काल को परिभाषित करें तथा औसत जीवन काल और अर्ध जीवन काल में संबंध स्थापित करें। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। बिल्कुल मन लगा करके घर पर पढ़ते रहिए, और जहाँ समझ में अगर नहीं आता हो उसे व्हाट्सएप के ज़रिए या मेरा नंबर आप लोग रखे हुए हैं, उसके ज़रिए आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ओके, देखिए एवरेज लाइफ पीरियड लिख के रख दीजिए। औसत जीवन काल, एवरेज लाइफ पीरियड मतलब औसत जीवन काल। देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का रेसाइप्रोकल जो है वह एवरेज लाइफ पीरियड कहलाता है। कि द रेसाइप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और उसी को हम लोग डीके कांस्टेंट कहेंगे। डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एवरेज लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल T। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल T। हिंदी में भी लिख देते हैं। लिख लीजिए कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के
रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय नियतांक या विघटन नियतांक, यहाँ क्षय नियतांक लिखा हुआ है, या विघटन नियतांक का व्युत्क्रम औसत जीवन काल कहलाता है। औसत जीवन काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए क्या लिखें हम लोग परिभाषा में, फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से लिखे हैं कि कैपिटल टी जो होता है औसत जीवन काल, वह 1 में लेम्डा विघटन नियतांक के व्युत्क्रम होता है। मतलब कैपिटल टी जो होता है 1 लेम्डा के क्या होता है, इक्वल होता है। अभी आपको हम एक सूत्र लिखवाए हैं कि लेम्डा बराबर होता है 0.693 में टी हाफ होता है। अभी जस्ट तुरंत हम लोग लिखे हैं। तो लेम्डा का मान यहाँ रख दीजिए। जब रखिएगा तो कैपिटल टी बराबर देखिए तो 1 में 0.693 में है टी हाफ, तो यह टी हाफ तो ऊपर चला जाएगा। तो कैपिटल टी बराबर हो गया कि टी हाफ बटा में 0.693। ये भी एक सूत्र हुआ, पहले नोट कीजिए इतना, तब ऊपर में थोड़ा मिटा देते हैं। ओके, देखिए समझिएगा थोड़ा। यहाँ से टी हाफ निकालिएगा तो कैपिटल टी इंटू 0.693 हो जाएगा। और एक बात, कैपिटल टी बराबर लिखे हैं कि टी हाफ बटा में 0.693, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है। इस 1 में इतना से भाग दीजिएगा ना तो यह 1.44 आता है, इंटू हो जाएगा आपका टी हाफ। तो टी हाफ एवरेज औसत जीवन काल जो होता है, एवरेज लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड का 1.44 गुना होता है। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वह एवरेज लाइफ पीरियड का 0.693 गुना होता है। ओके, लिख दें। चलिए देखिए इस बात को भी नोट कर लिया जाए। कि एवरेज लाइफ पीरियड इज 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। मतलब कि औसत जीवन काल अर्ध जीवन काल का 1.44 गुना होता है। 1.44 गुना होता है। अब एक बात पर गौर किया जाए। हाफ लाइफ पीरियड का परिभाषा कहता है कि आधा टूटने में जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मान लीजिए कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के पास 1 ग्राम जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उसका प्रारंभिक मान जो है कितना है, 1 ग्राम है।
अब पहला हाफ लाइफ पीरियड में वह टूट करके टी हाफ में टूट करके यह 1/2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि आधा टूटने में जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। फिर अगला टी हाफ यदि हम लोग देखेंगे, अगला टी हाफ में भी इसको टूटने में 1/4 ग्राम पर जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगला आधा टूटने में भी फिर अर्ध जीवन काल भर उसका समय लगेगा, तब 1/8 होगा। 1/8 से घट के 1/16 होगा। अगला हाफ लाइफ पीरियड में 1/32 होगा। फिर अगला में 1/64 होगा। फिर अगला हाफ लाइफ पीरियड में 1/128 होगा। इस ढंग से यह घटते जाएगा, टूटते जाएगा, लेकिन अंत में जा कर के कहीं भी जीरो नहीं होगा। जीरो तो होना ही नहीं है, क्योंकि यह आपका जीपी में है। ऐसे प्रोग्रेशन तो होते हैं जीपी में, और जीपी में अंतिम पद ऐसे घटते हुए डिक्रीजिंग रूप में है, तो अंतिम पद तो जीरो नहीं ना होगा। तो जीरो जब आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि वह टूट टूट करके धीरे धीरे कम तो होता जाएगा, लेकिन 100% नहीं टूटेगा। तो किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ को पूर्णतः विखंडित होने में अनंत टाइम लगता है। ये आप लोगों को बात पहले लिखवाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बात लिखवाए थे कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को 100% टूटने में, पूर्णतः विखंडित होने में कितना टाइम लगता है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि पूर्णतः विखंडित होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ओके, पहले यहाँ तक आप लोग लिख लिए हुइएगा। अब देखिए थोड़ा सा बात, लिखवा दिया गया। अब चलिए नोट करके ध्यान दीजिएगा एक बात को कि इफ n0 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट बात थोड़ा सा लिख लिया जाए। n0 जो है मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब n0 किसका है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, n का है। तो n कहेंगे अमाउंट लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ x, माने x हाफ लाइफ के बाद में जितना अमाउंट बचा है वह क्या है, आपका n है। ओके, तो आपका n जो होता है वह n0 बटा में 2 होता है। 2 पर पावर x कहिए, 2 पर पावर x हो गया। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद करना होगा, या ऐसे भी याद कीजिए कि n बटा में n0 बराबर होता है 2 पर पावर x। अब कहेंगे कि x क्या है, तो x बराबर जो है एवरेज लाइफ बटा में हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ मतलब औसत जीवन काल बटा में है आपका अर्ध जीवन काल है। अर्ध जीवन काल कैपिटल T बटा में T हाफ का मान है आपका x। ये दोनों बात पहले नोट कर लीजिए, इस पर भी बहुत आपका न्यूमेरिकल जो है बन जाएगा। नोट कर लीजिए। तो तब आप लोग को एक क्वेश्चन इस पर देते हैं, तब बनाया जाए उसको। एक आप लोग क्वेश्चन लिखिए पहले। देखिए क्वेश्चन है, ए सैंपल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल
of a half-life to 70 days. After 540 days, the mass of radioactive material left will be। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 10 ग्राम मात्रा का अर्ध जीवन काल 270 दिन है। या 540 दिनों के बाद 540 दिनों के बाद इसकी कितनी मात्रा रह जाएगी, कितनी मात्रा रह जाएगी। चॉइस दिया हुआ है आपको कि ए, देखिए ए चॉइस में दिया हुआ है 5 ग्राम, बी में दिया हुआ है 2.5 ग्राम, सी में दिया हुआ है 1.25 ग्राम और डी में दिया हुआ है आपको 0 तो होगा ही नहीं, हम आपसे कहिए दिए हैं शुरू में। समझिए पहले देखिए N0 प्रारंभिक मात्रा आपका दे दिया है, N0 आपका 10 ग्राम दिया हुआ है। ओके, इसके बाद उसका हाफ लाइफ भी दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है कि 270 दिन है। अब कहते हैं कि 540 दिनों के बाद मतलब कि टी बराबर 540 दिन दिया हुआ है। कहता है कि एन का मान आपका कितना रह जाएगा, एन का मान पूछा है। हम आपसे अभी सूत्र में बताए हैं कि x बराबर होता है कैपिटल T बटा में T हाफ होता है। इस x का मान निकल जाएगा। कैपिटल T का मान देखिए 540 है, बटा में यह 270 है, 2 बार में कटेगा तो x का मान तो आपका 2 आ गया। और एक आपको सूत्र अभी अभी हम लिखवाए थे n बटा में N0 बटा में n बराबर 2 पावर x बताए थे। N0 आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, n का मान आपको निकालना है। ये 2 पावर x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो n का मान निकालिएगा तो 10 बटा में 4 होगा कि नहीं, 10 में 4 से भाग लगा दीजिए तो यह मान हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, 2.5 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए ऐसे न समझ करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि शुरू में इसका 10 ग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट हाफ लाइफ में मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ कितना है, 270 दिन है। तो 270 दिन में यह टूट करके आधा हो जाएगा। तो 270 दिन में टूट करके 10 ग्राम से अब कितना पर चला जाएगा, 5 ग्राम पर आ जाएगा, 5 ग्राम पर आएगा। फिर अगला 270 दिन में फिर जब यह टूटेगा, अगला 270 दिन में तो फिर 5 का आधा होगा। तो 5 का आधा हो गया आपका 2.5 ग्राम हो गया। अब टोटल समय तक थोड़ा सा जोड़ लीजिए तो 270 और 270 आपका 540 दिन हो गया कि नहीं। जब 540 दिन हो गया तो कितना ग्राम रह गया, 2.5 ग्राम रह गया। इसका मतलब कि n का मान जो होगा वह आपका कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक तरीका और भी थोड़ा सा समझिए। हम आपको एक सूत्र बताए थे कि लेमडा बराबर होता है 2.303 बटा में t log n0 बटा में n बताए थे। एक और सूत्र आपको बता दिए हैं कि t हाफ बराबर जो होता है वह 2.303 log 2 बटा में आपको लेमडा बताए थे।
चाहे यहाँ पर लेमडा लिख दीजिए, यहाँ टी हाफ लिख दीजिए। देखिए इसी का मान जब हम लोग log 2 का मान 0.3010 रखे थे तब इसमें मल्टीप्लाई किए थे 0.693 आया था। अभी बैक में आपको कुछ देर पहले सीखा है। ओके, तो जब दोनों यह लेमडा का मान है तो दोनों मान आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि 2.303 बटा में टी log n0 बटा में n जो हुआ वह 2.303 log 2 बटा में टी हाफ हो गया। अब देखिए मान रखिए तो 2.303 आपका कट रहा है, कट गया। 1 बटा में टी का मान आपको 540 दिया हुआ है। log n0 का मान आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। n का मान आपको निकालना था, यहाँ था आपका log 2 और बटा में टी हाफ भी आपको दिया हुआ है। टी हाफ का मान आपको दिया हुआ है 270। तो 270 से यह जो है आपका 2 बार में कटेगा। ओके, तो देखिए तो कि log 10 बटा में n बराबर या 2 से मल्टीप्लाई होता तो 2 log 2 हो जाता कि नहीं, 2 log 2 हो जाता। 2 इधर है तो उधर पावर में चढ़ा दीजिए कि log n 10 बटा में n इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर। देखिए log a पर पावर b बराबर एक सूत्र होता है b log a होता है, तो इतना बराबर भी तो यह होगा, तो यह log 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों ओर से log हटा लीजिए तो आपका 10 बटा में n इज इक्वल टू 4 हुआ, तो n बराबर हो गया 10 बटा में 4 इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। आप चाहिएगा तो ऐसे लंबा तरीका से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रश्न को जो है इस मेथड से बनाएंगे तो आपको आसानी पूर्वक बन जाएगा। ये तो और इजी हो गया इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इन सारे मेथड को भी आप लोग बना लेंगे और अभ्यास करते रहिएगा। अगले दिन इस पर जो है आधारित प्रश्न हम आप लोगों को देंगे ताकि हम लोग इसका जो है अच्छे ढंग से रिवीजन करें। इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड क्या है, इसके बारे में भी रिलेशन स्थापित करने के लिए आता है। दोनों डेफिनेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मन लगा करके घर पर रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।